गिरधर पे नाचत गिरधारी, तांडव करे मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गिरधर पे नाचत गिरधारी, तांडव कटे मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति 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 मुंडन पर नाचत गिरधारी, धमक धमक धिम धिम ता नाचत गिरधारी। और तांडव कर रहे हैं, एक फण से दूसरे फण में चरण चिन्ह लगा रहे हैं। जब वह कालियानाग समझ गया जगत पिता परमात्मा ही हो सकता है, वह जब थक हार गया, उनके शरण में आ गया। नागपतियों ने विनय किया तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जब उसे बख्श दिया। जब वो रक्त वंचित हो गया तो उसे छोड़ दिया और कहा कि तू यहाँ से यमुना के जल से चला जा, यमुना वृंदावन छोड़ के चला जा, कि तू तेरे इस विष के कारण ये पूरा जल विषैला हो चुका है, कोई इसके आसपास नहीं रह सकते। तो भगवान से कालियानाग कहने लगा, हे प्रभु ये बताओ, आपने हमारे ऊपर दोष तो डाल दिया, लेकिन ये बताओ जो विष है हमारे मुख में ये किसने दिया? मैंने। हमें ऐसा स्वरूप किसने दिया? कर मैंने। कि इतना विषैला किसने बनाया? कर मैंने। कि इतना तामसी किसने बनाया? कर मैंने। तो परमात्मा, हे प्रभु आप स्वयं बताइए, जब आपने हमें ऐसे बनाया, आपने हमारे मुख में विष दिया, आपने हमें तामसी बनाया, तो हमारा कैसा दोष? तो भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें यह सब प्रदान तो किया, लेकिन तुम्हारे लिए एक जगह भी निर्धारित की है। तो कालियानाग ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन गरुड़ वहां आकर के जब आहार करता तो उससे मेरी शत्रुता हो गई, वह मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया। तो बोला यहाँ क्यों? तो बोला कि सौभरी मुनि जो थे उन्होंने श्राप दिया था गरुड़ को कि तुम इस यमुना के वृंदावन के पास आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए गरुड़ यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पर सभी ग्वाल बालों ने मैया को बताया, मैया सभी ब्रजवासी यमुना किनारे आ गए और भगवान की चित्कार कर रहे हैं। भगवान ने भी देर नहीं की और कालियानाग के सर पर बैठकर ऊपर आ गए। वह तांडव देखकर सभी प्रसन्न। रात्रि के समय वहीं सभी विश्राम किया। वहां पर आग लग गई तो भगवान ने अपने मुख में समस्त अग्नि का पान कर लिया। उसके बाद सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, इसके बाद वर्षा ऋतु आई। ये वर्षा ऋतु जब आती है तो बड़ा ही कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है, और फिर वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जब वर्षा बीत जाती है तो शरद ऋतु आती है, तो जल के प्रभाव से चारों तरफ हरियाली हो जाती है। उस हरियाली को देख करके परमात्मा के मन में आज बड़ा ही उत्साह जागृत हो रहा है, आनंद जागृत हो रहा है। और वह गौचारण करते समय अपने बंसी को निकाल करके मधुर तान को बजाई। जब मधुर तान बजाया तो इस बार जो बंसी बजाई भगवान ने, वह बंसी सभी देवी देवता सभी जीव पक्षी ब्रज गोपियां ब्रज गोपाल सभी को सुनाई थी, लेकिन जो रास में बचाई थी वह सिर्फ गोपियों को सुनाई दी। तो मधुर तान बताई और मधुर तान में वह गोपियां उस बंसी को सुनकर आनंदित हो गई। उसमें एक गीत को गाया जिसका नाम पड़ा वेणु गीत, और कहा, बरहा पेरम नट बरवप कर्णयो कर्णिकारं दद्दासा कनक कपसं वैजयन्ते चमालम् रन्ध्रान्धवेणो रसदया पूरयन्तो प्रबन्धये वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्रविशतो कीर्तिः। आहो, कितना मधुर भाव गोपियों ने गाया, कितना मधुर भाव गोपियों ने गाया। और क्या कहा, बरहा पेरम नटवर वपो। बरहा अर्थात मोर, वह श्याम सुंदर मोर के पंख को धारण कर रखे अपने
मस्तक में मोर के पंख को लगा रखा है। बरहा पेरम नटवर बपो, नट अर्थात खेल दिखाने वाले, नटवर बपो अर्थात इसके भी जो राजाओं के महाराजाओं के महाराजा, ऐसे बपो सनरूप भगवान। जैसे नट होते हैं, देखा होगा आपने कि कई लोग रस्सियों में चलते हैं, कई लोग आते हैं जादू दिखाते हैं, तरह तरह के खेल को दिखाते हैं ऐसे, लेकिन बपू उनको क्यों कहा? क्यों? क्योंकि वह ऐसे नहीं, तांडव करते हैं, कालिया नाग के फनों में तांडव करते हैं, इस फन से उस फन में करते हैं, तांडवगत मुंडन पर नाचित कर धारे, ऐसा तांडव करते हैं, इसलिए नटवर वपू कहा। बरहा पीरम नटवर वपू। और आगे कर्ण है, कर्णयो कर्णिकारम, अरे वो मेरे वो श्याम सुंदर जिन्होंने पीतांबर पीला पीला पीतांबर धारण कर रखा है। क्या मधुर छवि मेरे श्याम सुंदर की है। और अपने कानों में करें कनेर के जो पुष्प होते हैं पीले वाले, उन पुष्पों को लगा रखा है। ऐसी दिव्य छवि वह गोपियां कह रही हैं। और आगे कह रही विभ्रात द्वासा, और बंसी जोड़ी की बजाई